हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम नमस्ते। आज के इस टैरो का रीडिंग में हम फिर से एक बार देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा और ये रिश्ता आगे कैसा रहेगा। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर चले गए हैं तो कब तक वापस आएंगे, या फिर उनके दिल में क्या चल रहा है, या आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, या फिर किसी पार्टनर से जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा लगाव हुआ है, लेकिन वो पार्टनर जैसे कि आपके प्यार को नहीं समझ रहे, ऐसी कुछ सिचुएशन भी अगर होगी तो ये रीडिंग आपके लिए है। मेल और फीमेल दोनों भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ सिंगल और मैरिड भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सबके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। साथ ही साथ टाइमलेस भी है, जब भी वीडियो देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। बहुत से लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हैं, थैंक यू सो मच कि आपके साथ मेरा जो रीडिंग होता है रेजोनेट करता है, और कहीं ना कहीं आपको रेमेडीज भी आपको काम करते हैं। सो दिल से धन्यवाद। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ आज देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्या है। एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड कीजिए। आज ये डेक से हम कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे। ये एंजल्स विजडम डेक है, जिसमें से देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, और फिर दूसरे डेक से भी हम क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पर्सन बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, जगल कर रहे हैं। एक तो अपनी करियर में, साथ ही साथ अपने लव लाइफ में कहीं ना कहीं ये अपने आप को जैसे कि मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर ये शादीशुदा है और आप शादीशुदा इंसान से रिलेशनशिप में हैं, तो जैसे कि अपनी पर्सनल लाइफ और आपके साथ ये जैसे कि टाइम मैनेज करना चाहते हैं, आपको भी वक्त देना चाहते हैं वहाँ पर भी, और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से नाराज़गी है, जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान होते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, ना ही अपने पार्टनर को, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये मैरिड है तो, अगर ये सिंगल है ना, तो करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के ऊपर ये डिपेंड हो और फिर आप आपके साथ शादी कैसे करेंगे। तो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। शायद ये पर्सन की जॉब लगने वाली है, या जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर सैलरी अच्छी नहीं है तो दूसरा जॉब ट्राई कर रहे हैं। ऐसे कुछ सिचुएशन है जहाँ पर ना इनकी परेशानियां हैं। तो आपको समझ लेना इस पर्सन को बहुत ज़रूरी है कि ये परेशान है, जिसकी वजह से आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है इनको कि पहली मैं तो परेशानी में हूँ, और ऊपर से आप अगर उनको परेशान करते कि मेरे से बात करो, मेरा फ़ोन ले लो, मैसेज करो, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा, ऐसा ये कार्ड कहने की कोशिश करता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। 2 नंबर का कार्ड, यानी बैलेंस नहीं है सिचुएशन इस वक्त आपके पर्सन की, जहां पर वो कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपको भी चाहते हैं ये पर्सन। तो गुस्से में आकर ना आपको उस पर्सन को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, या फिर गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पार्टनर की सिचुएशन खराब है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, आप उनको थोड़ी सी हेल्प करेंगे, आप थोड़े से प्यार से उनके साथ बात करेंगे ना, तो उनको एक थोड़ा सा जैसे कि पावर आएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आपके पार्टनर यही चाहते हैं ना कि आप उनको समझो और थोड़ा सा सपोर्ट करो। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जैसे अगर इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से पीछे रह गए हैं कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है रिश्ते को, या फैमिली के वजह से आप दोनों एक नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और देखिए सीक्वेंस में कार्ड आए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे नंबर बढ़ रहा है ना, वैसा उनका सिचुएशन आगे जा रहा है। तो 2 नंबर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 3 नंबर कार्ड आ गया, जहाँ पर
थोड़ा-सा ऐसा चांस लगता है यहाँ पर, थोड़ा-सा ऐसी उम्मीद मुझे लगती है कि जो भी सिचुएशन है उसमें सुधार आएगा। ये पर्सन कोशिश करेंगे आपके साथ एक होने की। अगर ये मैरिड है और जैसे कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी फिर आ जाएगी। अगर ये मैरिड है तो इनकी बीवी या इनके हस्बैंड तो होंगे, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। तो ये मैनेज कर रहे हैं दोनों के बीच फिर से वही सिचुएशन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यानी कि 3 लोगों के बारे में बताने की कोशिश करता है, या फिर फैमिली में जैसे कि इनकी माताजी नहीं मान रही है रिश्ते को, इनके पिताजी नहीं मान रहे रिश्ते को, इनका बड़ा भाई, बड़ी बहन, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है मुझे। या फिर ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं या डिवोर्स होने वाला है, जिसकी वजह से परेशानी है पास्ट लाइफ से रिलेटेड, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे में पर्सन की परिस्थिति मुझे कुछ खास नहीं लग रही है, मतलब वो खुश नहीं है या खुश होकर अपनी ज़िंदगी में आपको इग्नोर नहीं कर रहे। इनकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली लगता है। तो थोड़ा-सा आपको उनको समझना बहुत ज़रूरी है। रैंडम कार्ड्स लेंगे, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जीत आपकी होगी। आप आपका आत्मविश्वास आपको रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए आपको। कमज़ोर नहीं होना है कि ये पर्सन छोड़कर आपको चले गए, या फिर नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आपको भरोसा है इतने दिन अगर ये पर्सन आपके साथ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन वो पर्सन ने फ़ील किया होगा आपके साथ। रिश्ता ऐसे ही किसी के साथ कोई भी नहीं जोड़ता है या इतना वक़्त किसी को भी नहीं देता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। तो आपको समझना चाहिए कि ये पर्सन के दिल में ज़रूर आपके लिए फीलिंग्स हैं। इसलिए तो ये अभी तक आगे तक आपके साथ आए। अभी कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। तो थोड़ा-सा वक़्त दे सकते हैं, थोड़ा-सा उनको टाइम दीजिए ताकि वो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करें और बाद में आपकी तरफ आएँ। तो थोड़ा-सा धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इम्पेशेंट बनेंगे, यानी कि आप में वो धैर्य नहीं है, या फिर आप जैसे कि अ, उतावले हो रहे हैं कि उनकी तरफ से मुझे कुछ ना कुछ कॉल चाहिए, मैसेज चाहिए, वो बात करें, तो ऐसे में सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर ये है ना कि जो भी चैलेंज अभी आपके सामने है, उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, स्ट्रगल्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही दुनिया में एक इंसान है जो इतना कुछ सहन कर रहा है और बाकी सभी सुखी हैं, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में कहीं न कहीं दुःख होता ही है। तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना चाहिए और जो भी कठिनाइयाँ अभी हैं, उसके ऊपर विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, उसे दूर करने के लिए, और अच्छा वक़्त फिर से आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। 7 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। साथ ही साथ जो राशियाँ यहाँ पर आई हैं उसमें है एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि हो सकती है आपकी, या फिर आपके पार्टनर की। जहाँ पर मुझे फायर साइन दिखाई देता है, तो पैशन है, रोमांस है, सब कुछ है। आपको अगर लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है। इतनी आसानी से सब कुछ नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि भगवान ने बनाया है आपको। इस पर्सन ऐसे ही अचानक आपकी ज़िंदगी में नहीं आए, कुछ ना कुछ वजह रही होगी, कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन रहा होगा, 100% कनेक्शन रहा है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, यानी कि नई शुरुआत। इमोशंस बहुत हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए, प्यार बहुत है। भले वो पर्सन मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, ईगो वाले हो सकते हैं, घमंडी हो सकते हैं। कैसे भी हो, आपसे प्यार करते हैं, ये वो नहीं छुपा सकते। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि इमोशनल बैलेंस आएगा, साथ ही साथ ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को और अच्छी तरीके से समझेंगे और रिश्ता मजबूत बनेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप ये ज़रूर है। तो यहाँ पर मुझे वही लगता है कि आगे भी आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा। साथ ही साथ ये दोस्ती से शुरू हुआ होगा रिश्ता और प्यार में बदल गया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। तो आपको विश्वास रखना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है।
तो ये पर्सन आज नहीं तो कल समझेगा और दूरियां कम होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही साथ अगर आप मैट्रिमोनी साइट पर किसी को ढूंढ रहे हैं या फिर डेटिंग ऐप पर आप अगर अपने पार्टनर के लिए जैसे कि ढूंढ रहे हैं कि कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, या फिर शादी के लिए आप जैसे कि सोलमेट डिवाइन कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, तो कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे नज़र आता है। जो भी लोग सिर्फ सिंगल हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, तो उनके लिए हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई देती है। कोई तो आएगा आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, या फिर जो खुशियाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। तो और भी देखेंगे यहाँ पर कार्ड लेंगे कि क्या आ रहा है आज की एनर्जी। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जहाँ पर ऐसा लगता है ना जैसे कि ये पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ बर्डन है। एक तो ये पर्सन ने लोन लिया होगा जिसे नहीं चुका पा रहे हैं, या फिर इस पर्सन ने जैसे कि जो सपना देखा था या जो मेहनत की है उसका उतना फल नहीं मिला है, या फिर घर की जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, या फिर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या फिर उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर बिजनेस में लॉस हो सकता है। ऐसी कुछ सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं पर्सन, जिसके वजह से थोड़े से परेशान मुझे दिखाई देता है। लेकिन ये वक्त ख़त्म भी होगा, अच्छा वक्त शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड आया है, तो एंडिंग मुझे दिखाई देता है। जैसे कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं प्रॉफिट हो रहा है इस पर्सन को, ऐसा हो सकता है, या फिर जितना वो कर रहे हैं ना उतना उनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है ये पर्सन कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से भी आपके गुजरते होंगे। आपके पर्सन को कुछ ना कुछ जैसे कि एक तो सर्दी खांसी अस्थमा टाइप की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर बारिश का मौसम है तो ये बीमार पड़े हुए हैं, जैसे कि बुखार वगैरह, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कोई बीमार हो सकता है, जिसकी वजह से ना ये पर्सन को थोड़ा सा टेंशन मुझे दिखाई देता है। तो आने वाले दिनों में एक अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, क्योंकि हमेशा इंसान का वक्त ना ऐसा ही नहीं रहता है, बदल जाता है। तो अगर आपको विश्वास है तो वक्त ज़रूर बदलेगा। एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है, डिवाइन का आशीर्वाद है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ना कि आप स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं। आपको पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर कि उन्होंने आपकी जोड़ी ऐसी नहीं बनाई है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। आपको ये एक बात ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए ना कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, अच्छा वक्त बुरा वक्त हमेशा रहता है। तो आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको भरोसा है अपने ऊपर, आपके प्यार के ऊपर, तो पर्सन आज नहीं तो कल आपके प्यार को ज़रूर समझेंगे, वापस आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये 10 नंबर का कार्ड ये भी कहता है ना कि एक बुरा वक्त खत्म होकर एक नया वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके पहले पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो एक अच्छा वक्त या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होकर एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई देती है। अगर ये पर्सन अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है और डिवोर्स लेकर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो भी होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई है। लेकिन हम दूसरे कार्ड्स से भी चेकआउट करेंगे कि ये कार्ड्स जो आए हैं, थोड़े से कार्ड्स, वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर पर्सन आपके मैनेज कर रहे हैं, रिश्ता संभालते संभालते थक चुके हैं और इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताएं 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहती है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड कीजिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहना चाहता है। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहना चाहता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है ना, जैसे कि पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, जंगल कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। अगर वो मैरिड है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना अपनी भावनाएं आपसे छुपा रहे हैं कि वो
आपके साथ ही खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में और वो बात कहीं न कहीं आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या फिर आप इनको जैसे कि आपके मन में चलता है ना कि वो मैरिड है ना, तो आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि छोड़ दो उसे और मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए। लेकिन आप कह नहीं पाते ये बात, आपको लगता है कि आपके पर्सन इससे हर्ट हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो खुशी है उसमें ही आपकी भी खुशी है। ऐसे करके आप जैसे कि ना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ना वो बात हमेशा जैसे कि दुःख देती है कि ये पर्सन मेरे कभी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो मैरिड हो सकते हैं। यानी कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील करते हैं तो। अगर ये पर्सन आपसे ऐसे ही झगड़ा कर कर दूर गए हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आपसे दूर चले गए हैं, तो कहीं न कहीं आप उनका इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आते हैं। आप मूव ऑन नहीं करना चाहते। भले आपके लोग या आपके फैमिली वाले कहते होंगे आपको कि अभी मूव ऑन करो, लेकिन आपका दिल कहीं न कहीं ये कहता है कि आज नहीं तो कल वो पर्सन लौट कर आपके पास आएँगे। क्योंकि उन्होंने आपको वादा किया था, साथ निभाने का वादा किया था, तो आपको कहीं न कहीं वो भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो पर्सन आपके पास ज़रूर आएँगे। तो वो उम्मीद मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आती है, साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन आपका बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि ये जो नंबर है ना, ये 13 नंबर का कार्ड आया हुआ है या फिर 4 नंबर का कार्ड हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा है ना, जैसे कि आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन का कि उनकी तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको, उनका नाम लेकर आप कोई ना कोई मंत्र जाप करते हैं, हाथ पर कोई ना कोई नंबर लिखते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ आप करते हैं। जो भी जिधर से भी आप सुनते हैं वो आप करते हैं, कि आपको लगता है कि करने में क्या है, मैं मुझे तो कोशिश करनी है, क्योंकि इतनी आसानी से आप हार नहीं मानेंगे। तो वो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी है ना, उस पर्सन को सच में लेकर आएगी आपके पास। तो क्लेम करना है आपको क्वीन ऑफ कप्स 13 नंबर को, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ पर इमोशंस दोनों के दिल में है, लेकिन कहीं न कहीं हमेशा आपके दोनों के बीच झगड़े होते हैं या वो फिर भी आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप नाराज़ उनके सामने नहीं रहते। आपको लगता है कि कहीं रिश्ता ना टूट जाए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आप अपनी नाराज़गी या अपने इमोशंस उनसे छुपाते हैं और वो जाने के बाद आप अकेले रोते हैं रात को, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लोगों के सामने आप एक स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं ना, तो आपकी आँखों में उस इंसान को याद करके ज़रूर आँसू आते होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली फ़ील होता है। और भी देखेंगे यहाँ पर, जैसे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है? 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? एंजल्स प्लीज़ बताएँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू एंजल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पर जैसे ना मुझे कहना है कि 3 नंबर का कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स है और ये भी 3 नंबर का ही कार्ड है, जो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कंप्लीशन दिखाई देता है। ऐसा लगता है ना कि जैसे कि आप एक टीचर हो सकते हैं, टीचिंग में होंगे आप, कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं लोगों को, ऐसा मुझे लगता है। या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर या फिर लेक्चरर हो सकते हैं, कहीं न कहीं पढ़ाते हैं या कहीं न कहीं वो कोर्सेज़ लेते हैं, ऑनलाइन भी जॉब करते होंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यानी कि ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है आपके पास या आपके पार्टनर के पास। तो यहाँ पर रीयूनियन होने के चांसेस 100% है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही थी इस रिश्ते को, फिर भी ये पर्सन उनको मनाएँगे और ये रिश्ता पक्का होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि इनके साथ आपकी फैमिली होगी और बच्चे होंगे। ये जो सपना आपका है, हमेशा रहा है, उस पर्सन के साथ शादी हो और फैमिली हो, वो कहीं न कहीं सच होते हुए मुझे नज़र आता है। और आपका प्यार इतना सच्चा है और पावरफुल है ना कि वो पर्सन को आपको 100% गारंटी है कि वो पर्सन लौट कर आपके पास आएँगे ही आएँगे। मतलब आपका दिल कहता है कि आज नहीं तो कल ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में लौट कर आएँगे।
ऐसा आपको लगता है, तो वो सच में होने वाला है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड इतनी आसानी से नहीं आता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। 3 नंबर आपको 3-3 ज़रूर क्लेम करना चाहिए। 2 बार कार्ड आ चुका है और 3 नंबर ने 3 नंबर को क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मार्च महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च महीने में आपका किसी की बर्थडेट हो सकती है, आपकी, आपके पार्टनर की, या फिर 3 तारीख या 30 तारीख आपके लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आखिरकार रियूनियन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी कुछ नेगेटिव कार्ड्स आए नहीं हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, जहाँ पर एनर्जी एक बुरे वक्त से शुरू होकर एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कहने की कोशिश करते हैं, एंजल्स ये कहने की कोशिश करते हैं कि बुरे वक्त में आपको हार नहीं माननी है, आपको कोशिश करते रहना है। और जब कोशिश आप करेंगे ना, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और इस साल बहुत से लोगों के रिश्ते होंगे, क्योंकि ये शनि का साल है 2024। तो शनि का साल है, जो भी लोगों ने बुरा किया है उनकी ज़िंदगी में बुरा होगा, और जो भी लोगों ने अच्छा किया है वो ये साल ख़त्म होने से पहले उनकी ज़िंदगी में ज़रूर अच्छा होगा। तो और भी देखेंगे यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर एंजल्स प्लीज गाइड करें 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है। ऐसे तो वो पॉजिटिव कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 कार्ड ने, और वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी वॉन्ड्स की एनर्जी को वॉन्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब एक तो ये है कि पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव वाली फीलिंग्स है। कभी कभार क्या होता है, रिश्ते में हम सिर्फ एक दोस्त मान लेते हैं किसी को, या सिर्फ रोमांटिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हर तरीके से रिश्ता ये पर्सन निभाना चाहते हैं। आपका दोस्त भी बनना चाहते हैं, आपके सपोर्टर भी बनना चाहते हैं, आपके लवर भी बनना चाहते हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी बनना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यहाँ पर नेक्स्ट बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है इस कार्ड में, वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। जैसे कि ये पर्सन आपसे दूर है और वो ट्रैवल करके कभी कभार आपसे मिलने आते हैं, तो इस बार शायद उनको आने में देर हुई है। तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं, नेगेटिव थॉट्स आते होंगे आपके माइंड में, या फिर आपके दिमाग में, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। ऐसा भी ये कार्ड मुझे कहने की कोशिश करता है। रीयूनियन होने के चांसेस भी यहाँ पर है। 8 नंबर यानी शनि, शनि यानी कि जस्टिस। तो जो भी आपने किया है, या फिर जो भी आपने इंतज़ार किया है, या फिर प्यार किया है इस पर्सन से, वो कहीं ना कहीं लौट कर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। एरीज लियो सैजिटेरियस राशि यहाँ पर आई है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि दोनों कार्ड में आई हुई है। तो 8 नंबर आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो जस्टिस का नंबर है, शनिदेव का जी का नंबर है, और कहीं ना कहीं फैसला आपकी साइड में, आपकी फेवर में होते हुए मुझे नजर आता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, या फिर अगर इस पर्सन को कोई रोकने की कोशिश कर रहा था तो वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ ये भी लगता है यहाँ पर कि आप दोनों को किसी की बुरी नज़र लगी है, या फिर आप दोनों के ऊपर किसी की बुरी नज़र थी, जो चाहता था या चाहती थी कि रिश्ता आगे ना बढ़े। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है, किसी ने आपको अलग करने की कोशिश की है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। तो कहीं न कहीं जो आपका प्यार का जो पावर है ना, वो वहाँ के पावर से भी ज़्यादा है। इसलिए वो पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, ना कि उनको जो पर्सन रोकने की कोशिश करता है ना, उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये पर्सन आपकी तरफ ही आएँगे, ऐसा मेरा दिल कहता है, ऐसा ये कार्ड भी कहता है। तो यहाँ पर बुरी नज़र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक काली बिल्ली है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना, किसी की बुरी नज़र है, या कोई तो बुरा सोचता है आप दोनों के बारे में, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। कोई दुश्मन, दुश्मन तो सबके होते ही हैं, और कुछ ना कुछ जब आप अच्छा करते हैं अपने ज़िंदगी में, तो बहुत ज़्यादा दुश्मन आपके होते ही हैं। चाहे वो घर में है, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, आपके जॉब के प्लेस पर, या जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहीं पर भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, या फिर एनिमीज होते ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कोई ना कोई जलता है आपके ऊपर, आपकी तरक्की के ऊपर, आपकी लव लाइफ के ऊपर, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है।
तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि 13 नंबर फिर से आया हुआ है। तो आज 13 नंबर यहाँ पर 2 बार आए हैं, तो आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है 13 नंबर। या तो बर्थ डेट हो सकती है आपकी 13, या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है 13, या फिर 13 दिन में आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ऐसा भी कहने की कोशिश करता है ये नंबर्स, क्योंकि जो नंबर्स लगातार आते हैं ना, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, या एंजल्स आपको बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर्स हैं जो आपके लिए काम करेंगे, या फिर ये दिन है जिसमें आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होने वाला है। और भी देखेंगे यहाँ पर क्या एनर्जी आती है। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक भी लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई हुई है। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है ना, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, 11 नंबर आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। और ये कहने की कोशिश करता है ना कि ये पर्सन आपको याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, यानी कि इनका स्वभाव ना थोड़ा सा जैसे कि डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है। कभी आपसे प्यार से बात करेंगे तो कभी आपको इग्नोर करेंगे, कभी आपके मैसेजेस का रिप्लाई तुरंत करेंगे तो कभी बहुत देर के बाद करेंगे। मतलब थोड़े से मूडी हो सकते हैं, लेकिन क्या है ना, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं पर्सन। इनको जैसे कि इनकी ना ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन इनका दिमाग ना दिमाग में आप ही होते हो, या फिर आपकी यादें, आपके साथ गुजारा हुआ वक्त, उसे याद करते रहते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है जहाँ पर ये पर्सन इमोशनली आपसे अटैच्ड है। मतलब इनकी फीलिंग्स है, सच में आपके लिए फीलिंग्स है। आपको वो, आपको आपकी कद्र है, या फिर आपके जैसे कि आपको वो सच्चा मानते हैं, अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं। भले ये अपने मुंह से कहें ना या ना कहें, लेकिन दिल ही दिल में ये पर्सन आपको अपना मानते हैं और आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। और अगर आप तकलीफ में हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है ना, तो ये पर्सन बहुत परेशान रहते होंगे। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो न्यू बिगनिंग जरूर होगी, ये पर्सन जरूर आएंगे, ऐसा भी ये कार्ड कहता है। पेज ऑफ कप्स, तो इमोशंस है, लव है, रिलेशनशिप आगे तक जाएगा, और स्ट्रांगली मुझे पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट जो कार्ड आया था 8 नंबर का, पहला भी एक कार्ड आया है जो है कि 8 नंबर का, और अभी भी आया है यहाँ पर एक 8 और 8। 8 नंबर कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है। ये है स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि अभी तक अगर पर्सन डरे हुए थे, अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा रहे थे आपके साथ, जैसे कि रिश्ता जोड़ने में फैमिली अगर मना कर रही थी, तो यहाँ पर फैमिली के खिलाफ जाकर आपको अपनाएंगे, ऐसी ये एनर्जी आई है। या फिर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अपना खुद का डिसीजन लेंगे, ना कि घर वालों की सुनेंगे, या फिर अपनी लाइफ है ना तो मेरे को फैसला लेना है, ऐसा कुछ बदलाव इस पर्सन में आएगा और आपको अपनाएंगे। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है ना कि अपने फैमिली को छोड़कर वो आपको लेकर कहीं दूसरी जगह पर रहने भी जा सकते हैं, या ऐसा प्लान बनाया है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। यानी कि इंडिपेंडेंट होकर आपको अपना कर एक कहीं दूसरी जगह पर रहने जा सकते हैं, अगर इनकी फैमिली नहीं आपके खिलाफ है, या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन ये पर्सन ना किसी भी हाल में किसी भी हाल में आपको नहीं भूलेंगे, ऐसा ये कार्ड कहता है। क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल है, जहां पर भी इन्फिनिटी सिंबल होता है इसका मतलब जन्मों जन्मों का रिश्ता है, और इतनी आसानी से ये रिश्ता नहीं टूटेगा। कहीं ना कहीं हमेशा जिंदगी भर फीलिंग्स जरूर रहेगी, आपसे मिलने की एक उम्मीद हमेशा रहेगी इस पार्टनर की। भले वो आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देते होंगे, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन देते होंगे गुस्से में आकर, या फिर परेशान होकर, लेकिन आपको भूलना जैसे कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको विश्वास रखना चाहिए इस पर्सन के ऊपर, इनके प्यार के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मुझे उनका प्यार बहुत ही प्योर दिखाई देता है, सच्चा प्यार दिखाई देता है। 8 नंबर आपको क्लेम करना चाहिए क्योंकि वो शनि देव का है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी की इसी पर्सन के साथ। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है
तो आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन का कि वो कब आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि उनके बिना आपने भी देखा है रहकर उनके बगैर, और उन्होंने भी देखा है आपसे अलग होकर कि क्या ज़िंदगी होती है। और कहीं ना कहीं दोनों की मुझे फीलिंग्स ये लगती है कि एक दूसरे के साथ ही बहुत खुश रहते हैं आप, और जब भी अलग होते हैं तो दोनों भी जैसे कि नाराज़ रहते हैं, या फिर किसी काम में मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग दिखाई देती है, या आपके जो भी सपने अधूरे रह गए हैं वो कहीं ना कहीं फिर से एक होते हुए आप दोनों, और सपने पूरे होते हुए मुझे नजर आता है। साथ ही साथ आप आपने जो इन्वेस्ट किया है टाइम इस रिश्ते में, प्यार दिया है अपने पर्सन को, फाइनेंशियल हेल्प की है, इमोशनल सपोर्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो की है आपने इस रिश्ते में, तो ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको एंजल्स। 11 नंबर का कार्ड फिर से आया हुआ है, तो आपको क्लेम ज़रूर करना चाहिए। अभी आप कहेंगे इतने सारे नंबर्स आपको कैसे आप क्लेम करेंगे? तो जो भी आपको लकी नंबर्स आपके लगते हैं, या फिर आपके बर्थ डेट के साथ मैच होते हैं, या फिर जिस दिन आप अपने पार्टनर से मिले थे अगर वो डेट आपके साथ मैच होती है, या फिर आपका हमेशा लकी नंबर कुछ रहा है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। या फिर जिस भी एंजल को आप मानते हैं, जैसे कि एंजल नंबर 888 को मानते हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं आप। एंजल नंबर 333 को मानते हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं आप। 1111 को क्लेम कर सकते हैं आप। जो आपको पॉजिटिव लगता है, आपका दिल कहता है, वो नंबर आपको क्लेम करना है। तो यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं वो सभी 12 राशियाँ हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सभी राशियां यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है तो सभी 12 राशियां इसी कार्ड में आ जाती हैं। तो लकी नंबर्स जो आपके लिए सबसे लकी नंबर, सबसे ज़्यादा लकी नंबर जो है वो है 8 और नंबर 3। ये बहुत ही लकी नंबर है आज आपके लिए। तो आज के रीडिंग में इतना ही। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी और भी आपको डिटेल्स आप जान सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू यूनिवर्स।